देखो हमने आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का इन्वेस्टिगेशन पढ़ रहे हैं, तो हम सीबीसी करा सकते हैं यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। तो इसमें क्या होगा, तुम्हें आरबीसी यानी कि जो आरबीसी के नंबर है वो कम मिलेंगे और हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि कम मिलेगी। और क्या होता है यानी कि जैसे जीबीपी जनरल ब्लड पिक्चर्स, तो इसमें हम तीनों को पता कर सकते हैं यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जीबीपी में हमें क्या मिलता है यानी कि ये मिलता है यानी कि माइक्रोसाइटिक और एन आइसोसाइटोसिस और हाइपोक्रोमिक। अगर मान लो माइक्रोसाइटिक लिख के आ रहा है तो इसका मतलब है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो रखा है। तो इन माइक्रोसाइटिक में हमें क्या, जैसे आरबीसी का साइज पता चल जाता है यानी कि कितना छोटा हो रखा है, कलर यानी कि कितना पिंक से बिग, ठीक है, या हीमोग्लोबिन कितना कम हो रखा है। और एन आइसोसाइटोसिस यानी कि जो आरबीसी का साइज है वो सेम नहीं है यानी कि जो ब्लड में सर्कुलेट कर रही है। और हाइपोक्रोमिक यानी कि जो पिगमेंट है वो कम हो रखा है। ठीक। और क्या हो सकता है, जैसे RDW यानी कि रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन बिर्थ, यानी कि जो स्मॉल आरबीसी है और जो लार्ज आरबीसी है उसका डिफरेंस कितना है। तो नॉर्मल कितना रहता है, लगभग इतना, यानी कि 12.5 से 14.5 रहता है। ठीक है। अगर एबनॉर्मल कंडीशन होगी, मान लो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो रखा है, तो ये बढ़ के आएगा यानी कि इतना, यानी कि 14.5 से ऊपर आ गया। ठीक। तो ये हो गया। और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में और क्या हो सकता है, जैसे MCV यानी कि मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, तो जो नॉर्मल कितना होता है, लगभग 80 होता है। ठीक। अगर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है तो ये क्या आएगा, कम आएगा, यानी कि 80 से कम आएगा। ठीक। और क्या हो सकता है, MCHC होता है यानी कि मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, तो नॉर्मल कितना होगा, यानी कि 32 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा तो ये क्या आएगा, कम आएगा, 32, यानी कि इससे कम आएगा, 32 से। और क्या हो सकता है, जैसे सीरम फेरेटिन, ये क्या होता है, यानी कि आयरन को स्टोर करती है लीवर के अंदर। ठीक है। तो नॉर्मल कितनी होती है, यानी कि इतनी होती है, यानी 30 से 300 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। अब मान लो ये स्टोर कर रही है, अब इसकी कमी होगी तभी तो स्टोर नहीं करवा पाएगी। तो अगर मान लो 30 से कम हो जाती है अगर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा तो, या ट्रांसफेरिन यानी कि ये क्या करती है, आयरन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो अब आयरन की जब कमी होगी तभी तो ये फ्री होगी यानी कि। और क्या, यानी कि फ्री आयरन कितना है, तो फ्री आयरन लगभग इससे अगर कम हो जाता है तब भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाएगा, यानी कि 50 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए। ठीक।